तो क्या हालचाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चौक बोर्ड पे। मैं शगुन आपकी मैथ्स मेंटर आज लेके आई हूँ क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2, जिसके कि सारे क्वेश्चन आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, हम लोग को पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू 2। तो ये क्वेश्चन बस हमसे यही कह रहा है बच्चों कि जो हमारा पॉलिनोमियल दिया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसका क्या वैल्यू होगा जब हमारा x इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है और x इज इक्वल्स टू -1 हो जाता है और x इज इक्वल्स टू 2 हो जाता है तब। तो देखो बच्चों, सिंपली कुछ नहीं करना है। इस पॉलिनोमियल में जो x की वैल्यू दी हुई है, x की जगह उस वैल्यू को पुट करो और फिर देखो क्या वैल्यू आता है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है। चलो फटाफट से हम लोग फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल दिया है। अब पहले पार्ट में हमें x की जगह हम लोग को 0 पुट करना है, तो सब में x की जगह 0 पुट कर दो बच्चों। 5x है तो 0 पुट हो जाएगा, ठीक है, माइनस 4x है तो 0 हो जाएगा और उसके ऊपर स्क्वायर प्लस 3। तो देखो बच्चों, 5 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 ही आ जाएगा, फिर -4 और 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 ही आएगा, फिर प्लस 3। तो 0 में से 0 गया तो 0 ही बचेगा। तो हमारे पास जब x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाती है, हमारे पास 3 आ जाती है। ठीक है, ये हमारे पहले पार्ट का आंसर हो गया। चलो अब फटाफट सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं बच्चों। पॉलिनोमियल क्या है हमारा, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे हम लोग को क्या पुट करना है बच्चों, x की जगह -1 पुट करना है। तो फटाफट पुट करो। चलो 5 माइनस 1 माइनस 4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 5 इंटू -1 कर दोगे तो आपका आ जाता है क्या, -5। अब यहाँ पे माइनस का साइन तो एज इट इज रहेगा। अब देखो -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है बच्चों, देखो -1 को कभी भी मल्टीप्लाई करोगे -1 से ना, तो ये माइनस माइनस कट हो जाता है, तो 1 1 जा 1 ही आ जाता है, सिंपली प्लस में आ जाता है। ठीक है बच्चा, तो 4 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 1 से, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4 ही आ जाएगा, फिर प्लस 3। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, बट साइन किसका लगता है, जो बड़े नंबर पे होता है। तो माइनस माइनस पहले प्लस कर दो, तो 5 और 4 को प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा। साइन किसका लगेगा बच्चों, बड़े नंबर का, तो 5 पे कौन सा साइन है, माइनस का, प्लस 3। अब इसको सॉल्व करो। माइनस प्लस क्या हो जाता है बच्चों, माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, ठीक है, लेकिन साइन किसका लगता है, बड़े नंबर का। तो इसको सॉल्व कर लो। 9 में से -3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा, और 9 पे कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6। तो जब x इज इक्वल्स टू -1 पुट करते हैं इस पॉलिनोमियल में, तो इसकी वैल्यू आती है -6। ऐसे ही थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। चलो x की जगह 2 पुट करो फटाफट बच्चों। 5 इंटू 2 माइनस 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 3। चलो 5 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 10 माइनस, अब 2 का स्क्वायर कर दोगे, -4 तो पहले एज इट इज उतार लो, फिर 2 का स्क्वायर करो, क्या आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा, फिर प्लस 3। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते। 10 माइनस 4 इंटू 4 कर दो, क्या आ जाएगा बच्चों, 16 आ जाएगा, प्लस 3। चलो इसको सॉल्व करो। 10 में से 16 माइनस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है बच्चा, 10 में से 16 छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं, तो माइनस में ही हमेशा आएगा, तो -6 बचता है। ठीक है, प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर दो बच्चों, क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है और साइन कौन सा लगता है, बड़े नंबर का, तो माइनस प्लस माइनस कर दो, तो 6 में से 3 गया, 3 बचा, और बड़ा नंबर कौन सा है, 6 के साथ कौन सा साइन था, माइनस का, तो ये -3 आ जाएगा जब हम लोग इस पॉलिनोमियल में x की जगह 2 पुट करते हैं। ठीक है बच्चों,
तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2.2 का, जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ के सॉल्व कर लिया तीनों पार्ट। अब हम लोग फटाफट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल्स दिए रहेंगे जिसका हम लोग को P0, P1, P2 फाइंड करना है। अब मैम ये P0, P1, P2 क्या है? देखो बच्चों, मैं समझाती हूँ। पहला क्वेश्चन लेके देखो, इसका पहला पार्ट क्या है, Py इज इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल दिया है। अब हमें करना क्या है बच्चों, इसका P0 फाइंड करना है। मतलब इस y की जगह एक बार 0 पुट करके सारा वैल्यू निकालना है, फिर 1 पुट करके वैल्यू निकालना है, फिर 2 पुट करके वैल्यू निकालना है। एक ही पॉलिनोमियल का 3 वैल्यूज पुट करके हम लोगों को वैल्यूज निकालने हैं। अब कैसे, देखो बच्चों, एक बार मैं सॉल्व करती हूँ पहला क्वेश्चन, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है बच्चा, चलो हम लोग फटाफट से पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चा लोग। चलो पहले हम लोग P0 निकाल लेते हैं इस पॉलिनोमियल के लिए। तो हमारे पास क्या होता है, y स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे यही लिख लेते हैं, y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, अब हमें P0 फाइंड करना है ना, तो y की जगह बस 0 पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो तो क्या आ जाएगा बच्चों, 0 का स्क्वायर तो 0 ही आ जाएगा, माइनस 0 प्लस 1। तो यहाँ पे हमारे पास P0 की वैल्यू क्या आती है, 1। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग को फाइंड करना है P1 की वैल्यू। तो y की जगह क्या पुट कर दोगे बच्चों, 1 पुट कर दोगे। हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, अब दोबारा नहीं लिख रहे। ठीक, चलो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ रहा है, फिर माइनस 1 प्लस 1। अब ये 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 करोगे तो हमारा 1 ही आ जा रहा है। जब हम लोग P1 पुट कर रहे हैं तो हम लोग का वैल्यू क्या आ जा रहा है, इस पॉलिनोमियल का 1 आ जा रहा है। वैसे ही हम लोग को पुट करना है क्या, P2 बच्चा। चलो फटाफट P2 पुट करते हैं हम लोग इसमें। 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। ठीक है बच्चा, चलो अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 प्लस 1। 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2। 2 प्लस 1 करोगे कितना हो जाएगा, 3। यस, जब हम लोग P2 निकाल रहे हैं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जा रही है 3। ठीक है, ये हमने पहला पार्ट इसका सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं फटाफट दूसरा पार्ट सॉल्व करने। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पॉलिनोमियल का P0, P1, P2 कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको भी सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग निकालते हैं P0। ठीक है बच्चा, हम यहाँ पे पॉलिनोमियल बार बार नहीं लिख रहे हैं, तो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। 2 प्लस t की जगह क्या पुट करेंगे, 0 प्लस 2। t का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस t का क्यूब है तो 0 का क्यूब हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चल इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर कर दोगे तो 0 ही आ जाता है। ठीक है, फिर माइनस 0 का क्यूब कर दो, चाहे फिर 100 टाइम्स उसका कर दो, हमेशा 0 ही आ जाएगा। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है कि जब हम लोग P0 फाइंड कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 2 आ रही है। चल अब नेक्स्ट हम लोग को क्या फाइंड करना है, P1 फाइंड करना है। तो फटाफट P1 फाइंड करते हैं। 2 प्लस 1 प्लस 2, टी स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर पुट करेंगे, माइनस टी क्यूब की जगह 1 क्यूब पुट करेंगे। ठीक है बच्चा, अब फटाफट लिखो 2 प्लस 1 प्लस 2। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 2 इंटू 1 कर दो तो 2 ही आ जाएगा, माइनस 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है बच्चा, चलो अब 2 प्लस 1 कर दो तो क्या आ जाएगा, 3। 3 प्लस 2 कर दो तो क्या आ जाएगा, 5। और 5 माइनस 1 कर दो तो क्या आ जाएगा, 4। तो इससे हमारा इस पॉलिनोमियल में जब हम लोग P1 पुट कर रहे हैं तो 4 वैल्यू आ रही है। ठीक, अब चलो थर्ड पार्ट हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं, क्या, P2 पुट करके। चल हम लोग निकालते हैं इसका पॉलिनोमियल, मतलब निकालते हैं इसकी वैल्यू। 2 प्लस 2 प्लस क्या आ जाएगा, 2 और टी स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर माइनस टी क्यूब की जगह 2 क्यूब। ठीक है बच्चा, चलो अब 2 प्लस 2 कर दो तो क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, 4। फिर 2 के साथ
2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस, अब 2 का क्यूब खोल दो, तो जैसे देखो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, रफ यहाँ कर देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 करो, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 आ रहा है हमारा 2 क्यूब का वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा 8। अब ये देखो यहाँ पे क्या होगा 4 प्लस 2 4 जा 8 माइनस 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, वैसे तो मैं एक टीचर हूँ तो मैं डायरेक्ट कट कर सकती हूँ, बट नहीं करूंगी, आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक ट्रिक होता है, पता है क्या। अब ये देखो एक ही लाइन में दिया है, ये -8 दिया है, ये +8 दिया है, ठीक है। इसको हम लोग कट कर सकते हैं डायरेक्ट, +8 को -8 से कट कर सकते हैं, तो हमारी वैल्यू 4 आएगी। बट इफ अगर आप लोग ना चाहो कट करना, ठीक है, तो मैं बता रही हूँ कैसे होगा। देखो 4 + 8 करोगे तो क्या आ जाएगा 12, 12 में से 8 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 4, फिर भी तो हमारा 4 ही आंसर आया ना। अब जैसे यहाँ पे मैं कट कर देती डायरेक्ट तो भी 4 अकेला बचता, तो 4 ही आंसर आता, तो वो ट्रिक होता है, ठीक है, शॉर्टकट होता है। अगर आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो, बट मत ही करो, क्योंकि अभी छोटे हो तो ज्यादा बड़े बनने की कोशिश मत करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलो हम लोगों ने सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लिया, फटाफट चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो देखो बच्चों थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब, ये तो कितना इजी है बच्चों, फटाफट वैल्यू पुट कर दो। चलो p0 फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा 0 का क्यूब हो जाएगा, और 0 का कितना तुम पावर लगा दो वो हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग को दूसरा क्या है, p1 फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब हो जाएगा, अब 1 के ऊपर कितना पावर लगा दो वो 1 ही आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, p2 फाइंड करना है तो 2 का क्यूब कर दो, अब 2 का क्यूब तो मैम हम लोगों ने अभी पीछे ही निकाला था, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। चलो ये देखो, ये सबसे हमें थर्ड पार्ट सबसे इजी लगा, ठीक है, मैं टीचर हूँ, मुझे सब इजी लगना चाहिए, हाँ लगता भी है बच्चा, बट जैसे एक स्टूडेंट के तौर पे सोचे तो ये सबसे इजी क्वेश्चन था ना, बस वैल्यू पुट करो और फटाक से आंसर आ गया। चलो अब फोर्थ पार्ट देख लेते हैं बच्चा लोग। चलो px इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1, चलो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, p0 सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। चलो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, जैसे लिखा है वैसे ही पुट करो, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया तो घबराओ नहीं, ब्रैकेट दे दिया है तो घबराओ नहीं, ठीक है। बस x की जगह जो वैल्यू पुट करनी है वो पुट करो, 0 माइनस 1, ठीक है, 0 प्लस 1। अब देखो बच्चों आप लोगों को तो पता होगा कि मैम ब्रैकेट हटता है तो हमेशा मल्टीप्लाई का साइन लगता है। अब यहाँ पे देखो बच्चा क्या है 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट -1 लिख सकते हैं, और ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन +1, अब प्लस साइन तो लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 1 लिख दो, ठीक है। अब मैम यहाँ पे चलिए 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, बट साइन कौन सा लगेगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है बच्चों, ठीक है, तो ये -1 आ जाएगा। p0 की वैल्यू क्या आ गई इस पॉलिनोमियल के लिए -1। चलो फटाफट वैसे ही p1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं बच्चा। चलो अब x की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस 1, फिर 1 प्लस 1, चलो 1 माइनस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा 0, और ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई का साइन, 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो बच्चा 0 का मल्टीप्लाई 2 से करो चाहे 100 से करो वो 0 ही आता है हमेशा, तो p1 की वैल्यू आ जाती है 0। चलो अब फटाफट से p2 फाइंड कर लेते हैं। चलो देखो अब क्या करना है, x की जगह 2 पुट कर दो, 2 माइनस 1, ठीक है, फिर 2 प्लस 1, अब इसको सॉल्व करो, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 1, फिर ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 3, तो p2 की वैल्यू हमारी 3 आ जाती है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इंडिकेट अगेंस्ट देम। देखो ये क्वेश्चन सिंपली यही कह रहा है कि क्या ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब देखो
बोल क्या रहा है कि जैसे हमारे पास ये हमारा क्या दिया है, पॉलिनोमियल दिया है, अगर हम लोग ये x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो क्या इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आएगा? अगर 0 आता है तो वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, और अगर 0 नहीं आता है इस वैल्यू को पुट करने के बाद इस पॉलिनोमियल में, तो वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। बस हमें यही पता करना है, ठीक है। सिंपली हम लोग को करना क्या है बच्चों, सीधी सी बात है कि x की वैल्यू जो दी है वो उस पॉलिनोमियल में पुट करो और देखो 0 आ रहा है कि नहीं उसका वैल्यू, ठीक है। बस यही देखना है। चलो फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, px is equals to 3x plus 1, तो ये हमारा पॉलिनोमियल दिया है 3x plus 1, और हम लोग को वैल्यू कौन सी पुट करनी है, -1/3। तो चलिए बच्चा फटाफट सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन, ठीक। चलो हमारे पास 3x plus 1 ये हमारा पॉलिनोमियल है, और हम लोग को वैल्यू कौन सी पुट करनी है, -1/3 हमें वैल्यू पुट करनी है। चल 3 इंटू में -1/3 यही पुट करनी थी, राइट, +1। अब ये 3 तो कट जाएगा बच्चा पार्टी, राइट। चल अब यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, -1 + 1। अब मैंने पीछे क्या बताया था बच्चा कि डायरेक्ट कट कर सकते हो ऐसे, और सॉल्व भी कर दोगे तो भी आपका वैल्यू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो यस, ये क्या है हमारा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे लिख देते हैं फटाफट, क्या लिखेंगे बच्चों कि -1/3 इज जीरोस 0, आई मीन 0 ऑफ px, मतलब इस पॉलिनोमियल का 0 है ये, ठीक है। तो हम लोगों ने पहला पार्ट सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं फटाफट दूसरे पार्ट की तरफ। तो दूसरा पार्ट क्या दिया है ये देख लेते हैं। px is equals to 5x minus पाई, ठीक है बच्चों, ये पाई लिखा है, ठीक। हमारे पीपीटी में पाई नहीं लिख पाते हैं बच्चों, साइन नहीं मिलता पाई का, तो इसलिए ऐसे लिखता है, तो आप समझ जाओ कि वो पाई है, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग वैल्यू पुट करते हैं बच्चा पार्टी। चलो देखो अब करना क्या है, यहाँ पे हम लोग p4/5 पुट किए, ठीक है। ये वैल्यू पुट करना है किसमें, 5x माइनस पाई में। तो फटाफट पुट करते हैं 5, यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 4/5 माइनस पाई। अब ये क्या है बच्चा, देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, 4 माइनस पाई। तो ये देखो हमारा 4 माइनस पाई आ गया, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट लिख देंगे क्या बच्चों, कि जो हमारा 4/5 है इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, इज नॉट 0 ऑफ px, इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, ठीक है बच्चा। देखो यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि 4 माइनस पाई आ जा रहा है, और हम लोग को 0 के इक्वल लाना है। 0 के इक्वल आएगा तभी वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल उसका कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। तो फटाफट चलते हैं हम लोग इसके थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट बच्चा क्या है देख लेते हैं। px is equals to x² - 1, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। और अब देखो इस क्वेश्चन में क्या किया है बच्चों कि x की दो वैल्यू हमें दे दी है, एक 1 और एक -1। तो बच्चा देखो घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, बस सिंपली क्या करना है कि हम लोग को दोनों वैल्यू पुट करके देख रही है कि दोनों जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं। चल सबसे पहले हम लोग 1 पुट करके देखते हैं, तो p1 निकाल लेते हैं। अब x² - 1 है, तो यहाँ पे 1² - 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाता है बच्चा, 1 आ जाता है, और -1। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। तो मतलब p1 तो है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। बट अब हम लोग फाइंड करेंगे p-1, ओके बच्चा। चल अब यहाँ पे क्या करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे, फिर -1। चल -1 का स्क्वायर जब भी करते हैं, मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चंस में भी समझाया कि -1 का जब भी स्क्वायर करते हैं तो वो 1 आता है सिंपली, और -1, तो इसकी भी वैल्यू 0 आ जाती है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बच्चा पार्टी कि 1 और -1 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px, मतलब 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है बच्चा पार्टी। ये हमारा थर्ड पार्ट भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जिसमें दो वैल्यू दी है ना, तो दोनों वैल्यू पुट करके देख लो 0 के इक्वल आ रही है कि नहीं, ठीक है बच्चा। चलो अब फोर्थ पार्ट क्या दिया है ये देखते हैं। px is equals to x plus 1 x minus 2। अब देखो यहाँ पे भी दो वैल्यूज दी हुई है, -1 और 2।
तो फटाफट से दोनों वैल्यू पुट करके देखते हैं बच्चा पार्टी। चल यहाँ पे सबसे पहले हम लोग p-1 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 + 1, फिर ब्रैकेट में -1 - 2, राइट। अब ये देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कट कर सकती हूँ क्या, -1 और +1 को, तो ये क्या आ जाएगा 0, मल्टीप्लाई में -1 - 2 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, बट साइन बड़े नंबर का लगेगा, तो ये आ जाएगा -3। तो ये हमारा आ जा रहा है p-1 की वैल्यू -3 आ जा रही है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। चलो अब फटाफट p2 फाइंड कर लेते हैं। p2 हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, x की जगह 2 पुट करो +1, फिर x की जगह 2 पुट करो -2। तो अब यहाँ पे 2 + 1 कर दोगी तो 3 आ जाएगा, फिर ब्रैकेट हटाओगे तो मल्टीप्लाई का साइन, 2 - 2 कर दोगे तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारा p2 की वैल्यू 3 आ जा रही है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे फटाफट से लिख दो क्या, कि जो हमारा -1 और 2 है इज नॉट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हो गया फोर्थ पार्ट भी थर्ड क्वेश्चन का। अब फटाफट चलते हैं हम लोग इसके फिफ्थ पार्ट पे। चलो बच्चा पार्टी, अब फिफ्थ पार्ट में तो इजी है, बस p0 पुट करके हम लोग को देखना है कि 0 आ रहा है कि नहीं, और वैसे बिना पुट करे भी आप बता सकते हो कि हाँ ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, राइट, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। चल यहाँ पे हम लोग p0 पुट करेंगे, तो ये 0 का स्क्वायर क्या आ जाता है बच्चा पार्टी, 0 आ जाती है। तो यहाँ पे लिख दो क्या, कि 0 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px, राइट। चल तो इसका फिफ्थ पार्ट तो बहुत इजी था बच्चों। अब फटाफट सिक्स्थ पार्ट देखते हैं हम लोग इसका। px इज इक्वल्स टू l, ये बच्चा पार्टी l है, ठीक है, समझ नहीं आ रहा होगा बट मैं बोल के बता दे रही हूँ, lx + m, और x की वैल्यू हम लोग को पुट करनी है -m/l, ठीक है। तो फटाफट चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। ये कैसे होगा मैम, मैं किस लिए बैठी हूँ, सॉल्व कराने के लिए बैठी हूँ। चलो -l/m पुट करना है। देखो कुछ नहीं करना, इजिली आप कोई भी क्वेश्चन को देख के डरो मत। आपके सामने कोई क्वेश्चन आ रहा है ना, उसे एक बार लगाओ, जो मेथड सिखा रही हूँ मैं उसी मेथड से आप क्वेश्चन देख के मत डरो। आप सोचो कि ठीक है मैं इस क्वेश्चन से, इसी मेथड से इसी क्वेश्चन पे अप्लाई करती हूँ या करता हूँ, फिर देखता हूँ आता है कि नहीं। आप वो जब अप्लाई करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि यस मैम हमें आ रहा है, ठीक है। तो चलो जो दिया है वही सेम टू सेम जो मेथड हमने सीखा है कि x की जगह x की वैल्यू पुट करते हैं फटाफट। तो l, और यहाँ पे क्या पुट करेंगे, m/l। अच्छा यहाँ पे देखो बच्चा पार्टी, मैंने मिस्टेक किया, कोई बच्चे ने मुझे टोका नहीं, गलत बात है ये, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है क्या, -m/l होगा। चलो यहाँ पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, फिर क्या है +m। अब यहाँ पे देखो बच्चों, l से l कट हो जा रहा है, बच क्या रहा है वो लिखो नीचे, -m + m। मैम आपने जो ट्रिक बताया, माइनस प्लस अगर सेम टू सेम है कोई तो हम लोग उसको कट कर सकते हैं, तो ये क्या आ जा रहा है, 0 के इक्वल आ जा रहा है। तो मैम हम लोग ये चीज लिख सकते हैं कि -m/l हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। हाँ बच्चा लिख दो, -m/l इज 0 ऑफ px, मतलब 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन का हम लोगों ने 6th पार्ट भी सॉल्व कर लिया। फटाफट चलते हैं हम लोग इसके 7th पार्ट पे, ठीक है बच्चा लोग। चलो देखो 7th पार्ट क्या है हमारे पास ये पॉलिनोमियल दिया है 3x² - 1 और x की वैल्यू हमारे पास 2 दी है, तो दोनों पुट करेंगे। यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दिया है, 1/√3, 2/√3। तो चलो दोनों पुट करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पुट करेंगे, चल p 1/√3 पुट करते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू, चल जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है सिंपली इजिली एकदम वही वैल्यू पुट करते हैं, 1/√3, x का स्क्वायर दिया है तो इसका भी स्क्वायर करो, -1 कर दो, ठीक है। चल अब हमें बताओ कि यहाँ पे 3 तो हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, मैम रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। गुड मेरे बच्चों। चलो -1
अब ये 3 से 3 तो कैंसिल हो जा रहा है, क्या बच रहा है 1 माइनस 1 बच रहा है। मैम इसका तो वैल्यू 0 आ जा रहा है, मतलब P1/√3 जो है हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग निकालते हैं P2/√3 पुट करके फटाफट से 2/√3। ठीक है, चल 3x² है तो क्या लिखेंगे 2/√3 का क्या स्क्वायर, फिर -1। चलो अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, नॉर्मली 3 आ जाएगा। मैम अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चा पार्टी, 4 - 1 कर दो, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चा पार्टी, अब हमें फटाफट बताओ। अब यहाँ पे तो एक की वैल्यू 0 आ रही है, बट एक की वैल्यू तो 3 आ रही है, तो क्या लिखोगे, चलो फटाफट बताओ, हमें बताओ जल्दी, नहीं बता पा रहे। देखो बच्चों बहुत इजी है, आपको यहाँ लिखना होगा जो वैल्यू 0 है उसको लिखो, जैसे 1 में √3 क्या है इज 0 ऑफ px है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है बच्चों, मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, आप लोग समझ जाना। ठीक है, अब क्या है बच्चा पार्टी, अब यहाँ पे लिखोगे बट जो हमारा 2/√3 है इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पे लिख दो इजिली। ठीक है, कुछ भी उसमें झोलमाल नहीं करना था, जो है उसको लिखो, जो नहीं है उसको नहीं लिख दो। मतलब 1/√3 इज 0 ऑफ px क्योंकि उसकी वैल्यू 0 आ रही है, बट जो हमारा P2/√3 था वो हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, तो वही हमने लिख दिया, बट 2/√3 इज नॉट 0 ऑफ px। ठीक बच्चा, चलो अब थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हम लोग देखते हैं क्या है। चलो 2x + 1 हमारे पास ये पॉलिनोमियल है और x की वैल्यू 1/2 पुट करनी है, कितना इजी है, चलो फटाफट सॉल्व करो इसको। क्या हो जाएगा P1/2, चल 2 × x की जगह रखेंगे हम लोग 1/2, फिर +1। अब ये 2 से 2 तो कैंसल, बचा क्या नीचे 1 + 1 बच गया। अब ये क्या आ जा रहा है 2 आ जा रहा है। मैम ये तो पॉलिनोमियल नहीं है, तो यहाँ पे इजिली लिख देंगे क्या कि 1/2 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, 0 ऑफ px। चलो बच्चा देखो, अब क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सारे के सारे पार्ट उसके बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिए। अब फटाफट चलते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, फटाफट देख लेते हैं। फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो देखो हम लोग को ये सारे जो 4 क्वेश्चंस हैं, इन चारों क्वेश्चंस के बस 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं। अब जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन देखा है उन्हें तो पता होगा कि मैम 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, हम तो आपकी वीडियोस बिना देखे कर लेंगे ये सारे क्वेश्चन, बस आंसर मैच करने के लिए हम लोग स्किप करके आंसर देख लेंगे। अब वो बच्चे तो ये कर लेंगे, बट जिन बच्चों को नहीं पता 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, तो उन बच्चों को मैं बता दूं कि आपके पास कोई भी अगर पॉलिनोमियल दिया है उसको 0 के इक्वल दिखा दो। ठीक है, फिर जो आपके पास वेरिएबल टर्म होता है, अब वेरिएबल तो पता होगा ना, x y z ये सब जो होते हैं सारे वेरिएबल होते हैं, तो जो वेरिएबल टर्म होता है आपका वो वेरिएबल इक्वल टू के इस साइड रहता है और बाकी सारे वैल्यूज उधर चले जाते हैं और उसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। नहीं समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो मैं करके दिखाती हूँ। चलो पहला पार्ट देखो कैसे करते हैं हम लोग। ये हमारा क्या दिया है x + 5। अब ये हमारा पॉलिनोमियल था, ठीक है, इसको 0 के इक्वल दिखाओ। अब जो वेरिएबल टर्म है ये हमारा x वेरिएबल टर्म है, तो ये x को इक्वल टू के इसी साइड रखो और जो बाकी नंबर है उधर भेज दो। तो +5 जब भी इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो x - 5, x = -5। तो ये हमारा क्या आ जा रहा है बच्चों 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी को तो कहते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। बस ऐसे ही वेरिएबल को एक साइड रखते हैं और बाकी सारे नंबर को उधर साइड भेज के सॉल्व कर देते हैं, वही हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। तो चलो बच्चों फटाफट सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों अब क्या है, हमारा कौन सा पॉलिनोमियल दिया है, x - 5 दिया है, उसको इक्वल टू 0 दिखाएंगे। तो x को तो हम लोग इसी साइड रखेंगे,
5 को उधर भेज देंगे तो माइनस में है, तो उधर जाके साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो ये वाले पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमने फाइंड कर लिया, x = 5 आ रहा है। अब चलो थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं बच्चा पार्टी। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, 2x + 5 = 0 दिखा दो। अब यहाँ पे क्या करना है, एक एक करके भेजो। पहले हम लोग +5 को उधर भेजते हैं, 2x = +5 को उधर भेजेंगे, साइन चेंज होगा, -5 हो जाएगा। अब इस x को ही बस इधर रखना है, तो 2 को भी उधर भेजो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो =2 के उधर साइड जाके क्या हो जाएगा बच्चा, -5/2। ये हमारा इस क्वेश्चन का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। अब वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 का फाइंड कर लो बच्चों, 3x - 2 = 0 दिखा दो। फिर x को बस इधर रखना है, लेकिन पहले हम लोग स्टेप वाइज चलेंगे। तो 3x = -2 को उधर भेजोगे तो +2 हो जाएगा, साइन चेंज होता है बच्चों। चलो अब यहाँ पे बस x को रखना है, ये 2 तो एज इट इज रहेगा, बट ये 3 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 2/3। ये इस पार्ट का हो गया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चा, तो चलो फटाफट आगे सॉल्व करते हैं। अब आगे हमारे पास देखो फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है, चल देखते हैं। हम लोग के पास इस पार्ट में पॉलिनोमियल दिया है 3x, जिसको हम लोग 0 के इक्वल दिखाएंगे। अब क्या है यहाँ पे बच्चों, x = 0/3 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये 0/3 कभी भी कोई वैल्यू होता है तो x = 0 आ जाता है। 0 के बाई में कुछ आता है ना तो वो 0 आ जाता है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इस पार्ट का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब फटाफट 6 पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। 6 पार्ट हमें क्या दिया है, ax। अब मैम यहाँ पे क्या है, 2 वेरिएबल दिया है ना, 2 वेरिएबल नहीं दिया है, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल ही दिया है, गिवन दिया है, बस x हमारा वेरिएबल रहेगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे px लिखा है, समझे। a भी दिया रहता तब वो वेरिएबल होता, वो वेरिएबल नहीं है। ठीक है, उसको वेरिएबल कंसीडर नहीं करेंगे, तो x = 0/a हो जा रहा है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, x = 0 आ जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इस पार्ट का हो जाता है। तो अब चलो लास्ट पार्ट इसका देखते हैं क्या दिया है, px = cx + d। अब चलो इसको कैसे सॉल्व करना है ये देख लेते हैं बच्चा पार्टी। यहाँ पे क्या दिया है कि c is not equal to 0 और c and d आर रियल नंबर, तो ये c and d क्या है, हमारे रियल नंबर है। कुछ पढ़ो मत, जो सिस्टम सीखा है, जो मेथड सीखा है, उसी मेथड बस अप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, cx + d = 0 है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो फटाफट जो हम लोगों ने स्टेप वाइज सीखा था, अब d को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, -d हो जाएगा। अब x = क्या हो जाएगा, -d/c हो जाएगा, क्योंकि c उधर मल्टीप्लाई में था। ये इस पार्ट के लिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इसका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व होता है। और तो और इस क्वेश्चन नंबर 4 के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.2 खत्म होता है। एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन मैंने एकदम अच्छे तरीके से करा दिए, इतने अच्छे तरीके से समझा दिए आपको। आई होप अब आप आराम से कर लोगे, आपके पेपर में आता है तो। ठीक है बच्चों, चलो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलो, और कमेंट भी जरूर करो, वीडियो को लाइक भी करो और शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, ताकि वो भी यहाँ से नॉलेज गेन कर सके। ठीक है बच्चों, हमारा चैनल आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लास 9, 10th, 11th, 12th का नॉलेज दे रहा है, तो आप उसे बटोरने में लग जाओ, मतलब उसे अपने अंदर समाने में लग जाओ। ठीक है, जिनको जिनको नीड है उनको भेजो कि ये चैनल ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि बच्चों तक पहुंच पाए। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।